लड़का भाई एवं बहनों, ठीक है। इधर समझना है आज का क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण बातें तुम लोग को बताने जा रहे हैं। और चैप्टर 4 का, ठीक है। इधर कर्मा के गीत ने मारेगा मुँहे ने मुँह फुला देंगे। आराम से देखो इधर। अब देखना है कुछ महत्वपूर्ण बातें। डायलिसिस मशीन की टंकी को क्या कहा जाता है? डायलाइजर कहा जाता है, ठीक है। पूछेगा डायलिसिस की मशीन की जिसमें टंकी बनाया जाता है कृत्रिम द्वारा, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? डायलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बोलो तो, क्या कहा जाता है? तुमको बोल रहे हैं कर्मा। क्या है? क्या है ये लिखा हुआ? डायलाइजर, ठीक है। अब देखना इस टंकी में सेफ्लॉन की नली डाली होती है। अब इसमें देखना है कि इस टंकी में कौन चीज़ का नली डाला होता है? सेफ्लॉन की नली डाली होती है, जो कि रक्त से, वो नली करता क्या है? रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थों को रक्त से अलग करता है। अब देखो ननाइट्रोजनी पदार्थों को रक्त से क्या करता है? कौन? सेफ्लॉन की नली। सेफ्लॉन की नली। समझ रहा है बात को? अरे बात को समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? क्यों नहीं समझ रहा है? बोलो। अभी ये बताएं क्या है कि डायलिसिस मशीन की टंकी को क्या कहा जाता है? डायलाइजर कहा जाता है। और इस टंकी में जो सेफ्लॉन होता है, सेफ्लॉन की एक नली होता है। नली तो बता रहे हैं, पाइप जिसको बोलते हैं, नली डाली होती है। किसमें? डायलाइजर में। ये टंकी में एक पाइप डाला होता है, वो पाइप का नाम क्या है? सेफ्लॉन की नली, ठीक है, डाली होती है, जो कि रक्त से, अब वो पंप करता क्या है? रक्त है ना, रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ, जो नाइट्रोजन का पदार्थ होता है उसको कौन सी करता है? रक्त से बाहर निकालता है। रक्त में जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने वाला कौन सा नली है? सेफ्लॉन की नली। अब समझ में आया बात को? हाँ। ए लड़का फिर सीधा करो। अब देखना है डायलिसिस के समय, है ना, किसके समय? हाँ, डायलिसिस के समय। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकलकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया जाता है। हाँ ना, सेल्सियस बोले, ठीक है, सीसिया ने बोले। अरे तो है ना, यहाँ बोले डायलिसिस बोले, डायलिसिस बोले। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त जो है एक धमनी के द्वारा निकालकर उसको कितने डिग्री पर रखा जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। अब देखना रक्त का शुद्धिकरण की करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है लड़का, रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। आप देखो समझो पहले, 0 डिग्री सेल्सियस क्या रखता है? क्या चीज़ को? ब्लड को। अब जैसे कि कहीं दान देना होता है, दान देते हो ना ब्लड को, तो उस ब्लड को रखेगा बाहर में, क्या होगा? जम जाएगा। क्या होगा? जम जाएगा। तो उसको कहाँ पे रखते हैं? निकाल कर 0 डिग्री सेल्सियस पर रख देता है, ताकि वो ब्लड क्या ना हो सके? जम ना सके, ठीक है। ना जमने के कारण वो फिर दूसरे के शरीर में क्या हो सकता है? जिसको चाहिए, उसको ब्लड की ज़रूरत है, उसको क्या करेगा? मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ब्लड की ज़रूरत है प्रियंका को, बहुत मोटी है ना, जिसको ब्लड देगा उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। हाँ देखो ठंडा आ जाएगा। सब चुप है। चलो ध्यान से सुनो इधर। कुछ महत्वपूर्ण बातें में और थोड़ा सा बात समझ लेते हैं, जिसके बाद बनाएंगे नेफ्रॉन की चित्र, ठीक है। और नेफ्रॉन की चित्र में क्या क्या है ये समझना है कि नेफ्रॉन होता कैसे है। और देखना है, कह रहा है कि यूरिया की मात्रा में, है ना, यूरिया की मात्रा में 100 ml अगर यूरिया है तो रक्त में जो है यानी कि कितना रहेगा? 30 mg मानी जाती है। क्या चीज़? यूरिया 30 mg मानी जाती है। कितना रक्त में? हाँ, 100 ml रक्त में कितना यूरिया की मात्रा होता है? 30 mg। आप देखना यूरिक अम्ल की मात्रा 100 ml रक्त में कितना रहता है? 2 mg या फिर 3 mg होता है, ठीक है। आप देखना है कि प्रतिदिन कितने दिन? प्रतिदिन यानी कि डेली, ठीक है, रोज प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। कितने? 1.5 से 2 ग्राम, ठीक है, प्रतिदिन यूरिया
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? दिक्कत नहीं खे? नहीं खे मतलब समझती है भोजपुरिया भाषा है नहीं रे प्रियंका, है ना? अभी और आते हैं, समझो इधर समझो, टेबुल पर है रहना है लेकिन मार के तोरा जो है ना गर्दशा उड़ा देंगे। चलो देखो ये मानना है ना, एक वृक्क नलिका की संरचना है। ये जो तुम्हारे बोर्ड पर दिख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? आज जो लाइव देख रहा है, जो देखेगा वो स्क्रीन उसको दिखेगा। आप देखना एक वृक्क नलिका की संरचना है ना, ये संरचना का मतलब होता है चित्र, उसका आकार, ठीक है, कैसा है, ठीक है। आप देखना सबसे पहले इधर देखना है कि अभिवाही जो होते हैं और अपवाही धमनिका होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? यही जो है क्या करता है रे, अभी जो बताए थे, मूत्र का जो जहाँ जमा जो होता है वो वहीं रहता है। और देखो इस तरह से तुमको तीर का निशान दिखेगा, ऐसे देखे है ना, तो इस ऐसे होते हुए, इस तरह से होते हुए देखो कहाँ आ जाते हैं, मूत्र वाहिनी की को, यानी है ना, मूत्र वाहिनियाँ जो नली जो होता है उसके द्वारा जो ये इधर चले आते हैं। अब इसमें देखना क्या क्या है, सबके बारे में तुमको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले अभिवाही को, जिसके बाद अपवाही धमनिका को, दूसरी बात ग्लोमेरुलस को पढ़ना है, ठीक है, ये इसका क्या काम है। जिसके बाद बोमैन संपुट को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? हाँ, बोमैन संपुट को। देखो बोमैन संपुट किसको बोलते हैं? तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? बोमैन संपुट। ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर देखो तुमको दिखेगा, है ना, दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये जो तुमको दिख रहा है, ये इधर वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं? अपवाही बोलते हैं। और इधर इस साइड से जो होते हैं अपवाह धमनिका। सबका कार्य भी लिखाएंगे, सबके बारे में सबको बारीकी से पढ़ाएंगे कि क्या है। अब देखना कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, ये आज देखो ये कुंडली की तरह रचना बनाई हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं? कुंडली नलिका बोलते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाना, यहाँ पर देखो इस तरह से टेढ़ा जिसका है, यहाँ पर जो इधर से इधर जाने की प्रयास कर रहा आया है, तो इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? यानी कि जहाँ पर कि जो क्या हो रहा है, संग्रह हो रहा। आप देखना दूसरा यहाँ पर टेढ़ हल्का सा दिख रहा है, जिसको बोलते हैं दूरदस्त कुंडलित नलिका। आप देखना ये वाला, इसको बोलते हैं सामान्य संग्राहक नली, ठीक है। और लास्ट में क्या है? मूत्र वाहिनी को नलिका, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से अभी सबके बारे में, बोन संपुट और कुंडली नलिका, ये सबको बारे में पढ़ाना है। यहाँ तक किसी को फिगर में कम दिक्कत है तो बोलो। फिगर में नाम सब पता चल गया ना, सब नामों को पढ़ना है। क्या? संग्राहक नलिका है, इसको बोलते हैं संग्राहक। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। आप देखना है, सबको बारीकी से समझना है। अब देखो नेफ्रॉन की कुछ महत्वपूर्ण बातें में समझ लेना, ठीक है। जिसके बाद आगे कल क्लास चलेगा, आज ही और पढ़ाना है। चलो है, देखो नेफ्रॉन के कुछ महत्वपूर्ण बातें देखना है। प्रत्येक वृक्क में क्या समझना है? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नलिका का आरंभ क्या होता है? प्याले जैसी रचना से होती है, ठीक है, जिसे कि हम बोन संपुट कहते हैं। ये जो रचना तुमको ऐसे दिख रहा था, बताए थे ना, जिसको कि बोन संपुट बोले थे, उसी को आरंभ प्याले जैसी संरचना से होती है। क्या चीज का? हर एक नेफ्रॉन का शुरुआत जो होता है कहाँ से होता है जी, उसको क्या बोलते हैं? बोमन संपुट कहते हैं। अब देखना, यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है ना, रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। बोमन संपुट एक ग्लोमेरुलस दोनों को
सम्मिलित रूप से मेलपिगियन कोष कहते हैं। ठीक है, अब देखो उनमें से दो चित्र में जो नाम लिखाए थे उनमें से दो नाम तुमको पढ़ा दिए हैं, बोन सनपुट और एगो ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये दोनों के बारे में जानकारियाँ तुम लोग को मिल चुका है। अब देखना है इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से कि ठीक है अगले क्लास में तुम लोग को देंगे। कल क्लास है, जिस कल क्लास ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, वो सर्जन चलो यार ध्यान से समझो इधर। ठीक है, ध्यान से इधर समझो। क्या समझना है? नेफ्रॉन का कार्य। क्या समझना है? नेफ्रॉन का कार्य। ये क्लास आज इस क्लास का क्या है? अंतिम दिन है, ये अंतिम क्लास है इसका। ने क्या 4 चैप्टर 4 का क्या खोज रहा है लड़का? स्प्रिंग बैठो रे, स्प्रिंग लिखो, उसी से लिखो जैसे लिखवा रहे थे बिलाय को। लीड से लिखो, लीड से लिखो रे तुम भी, देखो बैठ के लीड से है तो लिखो। चलो देखो इधर देखना है नेफ्रॉन का कार्य। क्या देखना है? हाँ, नेफ्रॉन का क्या देखना है? कार्य। मारेंगे ना दांत मुँह झाड़ देंगे। अब देखा नेफ्रॉन का कार्य में सबसे पहले वृक्क नलिका या नेफ्रॉन द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, यानी नेफ्रॉन में जो कार्य होता है, क्या चीज़ का कार्य? मूत्र निर्माण का जो कार्य होते हैं वो कितने रूप में है ना? उसका कितने चरण हैं? 3 चरण होते हैं। 3 चरण में वो पूरी होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्व शोषण और तीसरा क्या है? ट्यूबुलर श्रावण। ये 3 गो है। ये तीनों के बारे में अभी पढ़ना है कि ये तीनों काम क्या करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये तीनों खाली समझना है। ये तीनों भी नाम लिखा है, ये तीनों के बारे में अब समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो देखो इधर देखो, पहला जो अभी बताए थे कितने तरह के होते हैं लड़का सचिन, इधर देखो को प्रकार के बोले थे 3 चरण में होता है। तो 3 चरण के पहला चरण क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है समझना है कि इस प्रक्रिया में रक्त के साथ, ठीक है, कह रहा है कि इस प्रक्रिया में रक्त के साथ आए यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि इनमें से आवश्यक अनावश्यक पदार्थों को रक्त से छानकर, किससे छानकर? हाँ, इतने चीज को कहाँ से छानकर? रक्त से छानकर रक्त को पुनः वापस क्या करता है? भेज देता है ना? रक्त से छाल मतलब रक्त से छान नहीं, रक्त को निकाल लेता है। रक्त में इतना चीज रहता है, रक्त को कहाँ भेजना है? फिर फेफड़ा धड़कन में भेजना है ना, तो वो भेज देते हैं वहाँ पे। और ये बाकी बात इतने चीज जो है क्या करते हैं? सबको ये छाकने का काम करता है, चलनी की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? चलने पर जाना है। हाँ, प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? नहीं है ना? रूपा, अरे ओ रूपा देखो, रूपा देखा है वो मेला? हाँ चलो देखो नेफ्रॉन का दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है दूसरा कि ट्यूबुलर पुनर्वशोषण में जो होता है कई बार दिखाएगा इसे है टिटैया, कई बार ग्लोमेरुलस रक्त को छानते समय पोषक तत्वों को भी छान देता है। कभी कभी नहीं देखता है चलनिया में चलते चलते अटबो गिर जाता है ना? ये कौन सी बोलता है? चौकरबो गिर जाता है ना? तो वही कह रहा है कि रक्त को छानते समय पोषक तत्वों को भी छान देता है कभी कभी। इस विधि में पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। मुख्य रूप से इसी विधि में सारा ग्लूकोज पुनः शोषित होता है। ये कार्य किसका था? नेफ्रॉन का दूसरा कार्य था। ठीक है, और एक तीसरा लिखा है ना, तीसरा समझो।
चलो देखो नेफ्रॉन का तीसरा कार्य है, इधर देखना है। नेफ्रॉन का तीसरा कार्य क्या है? ट्यूबुलर स्रावन। ठीक है, कह रहा है कि कभी कभी, क्या कहता है? कभी कभी, ये गाना हो गया ना, कभी कभी दिल में ख्याल आता है ना, तो कभी कभी नलिकाओं के कोशिकाओं से काल बेचारी के बदनाम कर रही है झूठो रे, चिंते नहीं बढ़िया से होंगे। चलो नहीं तो वो हमको कभी चिन्ही होगी, है ना? नहीं, हम अभी उसको चेहरा फेस नहीं जानते हैं कैसा है, नहीं खाली नाम बनो सुने हैं। ठीक है, चलो देखो अब कौन सी बोलवा दिया वीडियो हम करा कहें का। थप, चलो देखो थप, चलो देखो तीसरा नेफ्रॉन का तीसरा कार्य देखना है कि ट्यूबुलर और स्रावन। तो कभी कभी नलिकाओं के, ठीक है, कभी कभी नलिकाओं के कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी निकलकर फिल्ट्रेट में मिलकर ब्लाडर मूत्र का निर्माण करते हैं। कह रहा है कि कभी कभी उत्सर्जित पदार्थ भी निकलकर जो है फिल्ट्रेट में मिलकर ब्लाडर मूत्र का निर्माण करते हैं। इस विधि को ट्यूबुलर स्रावन कहते हैं। यही ब्लाडर मूत्र नलिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में जाकर जमा होता है और फिर मूत्र मार्ग से होता हुआ बाहर निकल जाती है। तो ये था नेफ्रॉन का 3 कार्य। ठीक है, बता चुके हैं। जहाँ पर कि बनाए थे, कल चित्र बनाए थे ना, तो तुम देखा होगा इस तरह से बनाए थे चित्र, जिसमें कि देखा था इस तरह से ऐसे करके दिए थे, जो टंकी जिसको बोल रहे थे। ठीक है, आप देखना इससे के बाद जो है तुम लोग का सेवा लगता समाप्त है क्या? आज चैप्टर ये समाप्त हो गया कि और है? चलो आज समाप्त हो गया, चैप्टर ये समाप्त हो गया। दाइंड क्या लिख रहे हैं? चलो रे भाग रे चल रे चल।